दोस्तों नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आया हूं और ये न्यूमेरिकल्स की बच्चे पहली वीडियो रहने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और ये एनसीईआरटी बेस अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करा रहे हैं। तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी बेस है, 9th क्लास का चैप्टर 8 मोशन है। तो एनसीईआरटी बेस न्यूमेरिकल हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं। धीरे धीरे लेवल आपका हर वीडियो में इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अभी ये न्यूमेरिकल की पहली वीडियो रहने वाली है, तो बिना किसी देरी के चीजों को शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे और उन्हीं के बेस पे मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। तो ये न्यूमेरिकल्स की बच्चे पार्ट 1 वीडियो रहने वाली है। तो देखते हैं भाई पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है बच्चे? पहला न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं बोर्ड पर लिखकर क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी आपको यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देखते हैं क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड। हमें क्वेश्चन में निकालना है बच्चे मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में किसी भी बॉडी की स्पीड को निकालना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है ये तो हमें फाइंड करना है। मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूं। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं होते, उनको भी ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगी। तो इसलिए बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड फाइंड करनी है। किसमें? मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड फाइंड करनी है। गिवन क्या है हमें बच्चे? गिवन है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अगर वो 40 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रहा है? 5 आवर्स में। ये टाइम दे दिया, हमें समय दे दिया है ना, इतने समय में पूरा कर रहा है, तो कितनी इसकी स्पीड होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिया है मैंने ये। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यूनिट किस में दी हुई है। तो किलोमीटर आर में यूनिट दी है। तो अगर हमें बच्चे स्पीड निकालना होगा, अगर हमें स्पीड फाइंड करना होगा, तो कैसे चाल कैसे फाइंड करते हैं? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस हमें कितना दिया है बच्चे? 40, और टाइम कितना दिया है? 5 आवर्स। ठीक है, सिंपली आप इसे कट कर दो तो कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक आंसर तो हमारा आ गया, किलोमीटर पर आवर में हमने स्पीड बच्चे निकाल ली। लेकिन अब हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है। तो अगर हमें बच्चे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पिछली वीडियो मैंने बताया था, बिल्कुल सही। हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे किससे? 5/18 से हम इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी सॉल्व ना आए तो कमेंट जरूर कर देना मुझे, या टेलीग्राम में भेज सकते हो अपने डाउट, पर्सनल भी मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, या फेसबुक पे मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके। स्टडी विद गौरव नाम का पेज है, तो वहां से आप कोई भी डाउट हो किसी भी चीज का, तो वहां से आप मेरे से क्वेरी ले सकते हो अपनी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा न्यूमेरिकल करा रहा हूं। ओके, तो बच्चे देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल में क्या करना है हमें। ठीक है, तो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चे। देखो भाई, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो भी हमें गिवन हो, देखो जब हम फिजिक्स में या मैथ में शुरू में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है,
जैसे जनरली बच्चों को अगर साइंस में कोई न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में तो बच्चा बिल्कुल घबरा जाता है कि भाई ये क्या आ गया, ठीक है। और जबकि अब तो एसएससी भी हर सेट में अपने एक न्यूमेरिकल जरूर डालता है और सीपीओ में 2 से 3 न्यूमेरिकल देखने को आपको मिलते हैं, अगर मैं एसएससी की बात करूं। बाकी रेलवे में तो पूरी भरमार रहती है न्यूमेरिकल की, 8 से 9 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं फिजिक्स के, और केवीएस के पेपर में भी आपको 10 से 12 न्यूमेरिकल फिजिक्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल की जो सीरीज स्टार्ट करिए उसको जरूर देखें, जरूर फॉलो करें, ठीक है। किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको फायदा 101% मिलने वाला है। बाकी एयरफोर्स वाले बच्चे परेशान ना हो, मैं हाई लेवल का न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, क्योंकि उनमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं 11th और 12th लेवल के आते हैं, ठीक है। और जो जनरल एग्जाम होते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं बच्चे वो 9th और 10th लेवल के आते हैं। तो बाकी एयरफोर्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो बेसिक लेवल से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे जो दूसरा न्यूमेरिकल वो क्या कह रहा है। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि जो पहली हाफ है, जर्नी का जो पहला हाफ है, ए बॉडी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां से यहां तक कोई बॉडी जा रही है, ए से बी पर कोई बॉडी जा रही है बच्चे, ठीक है। तो आधी दूरी है ना, आधी दूरी तय किया जा रहा है किससे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आधी दूरी, ठीक है। और जो नेक्स्ट हाफ है वो ट्रेवल हो रहा है बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें एवरेज स्पीड बताना है। कभी भी इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, जिसमें आधी दूरी एक पर्टिकुलर स्पीड की दी हो और आधी दूरी एक दूसरी पर्टिकुलर स्पीड की दी हो, तो उस केस में कुछ भी नहीं सोचना है, एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं। स्पीड बराबर, स्पीड दिया हो या वेलोसिटी दिया हो, कुछ भी दिया हो, s1 प्लस s2 अपॉन में 2, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका एवरेज निकाल दो, 40 प्लस 20 अपॉन में 2। तो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 40 और 20 कितना हो गया 60, और 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक चीजें करा रहे हैं अभी, ठीक है, कोई भी बहुत हवा मचाने वाली चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। 9th क्लास की चीज है भाई, 9th क्लास का चैप्टर 8 है मोशन, ठीक है। एनसीईआरटी को जरूर रिव्यू करें, ठीक है, कहीं से भी आप चीजों को पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको चीजों का कॉन्सेप्ट समझना है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट। ओके बच्चे, तो हम शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल थर्ड। तो न्यूमेरिकल तीसरा देखते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है। तीसरा न्यूमेरिकल देखो भाई क्या कहता है, आपको बोर्ड पे न्यूमेरिकल नजर आ रहा होगा। तो तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर, ठीक है। तो कोई भी कार जो है वो पहले घंटे में, फर्स्ट आवर में कितनी दूरी तय करती है, पहले घंटे में वो बच्चे तय करती है 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। सेकेंड आवर में कितनी दूरी तय करती है, सेकेंड आवर में वो बच्चे तय करती है 40 किलोमीटर की दूरी, कितनी तय करती है वो 40 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर, और थर्ड आवर में कितनी तय करती है, थर्ड आवर में तय करता है भाई वो कार 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, इन सबको जोड़ दो भाई। तो अगर हमें बच्चे यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है ना, औसत चाल निकालना है, औसत चाल हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, औसत चाल, ठीक है। तो पहले घंटे में ये तय कर रहा है कितना 20, दूसरे घंटे में 40 और तीसरे घंटे में 30। तो औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे में कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी कितनी है 20 प्लस 40 प्लस 30, सबको जोड़ दो और बटे में क्या कर दो कुल समय। तो टोटल समय कितना है, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, तो 1 घंटा यहां हो गया, 1 घंटा यहां हो गया बच्चे। तो सारी कंडीशन में 1 घंटा हो रहा है ना, तो 1 1 1 तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा नीचे 3, है ना। एक्चुअल में 3 घंटे हुए हैं, वो तीसरा घंटा लिखा हुआ क्वेश्चन में, 3 घंटे नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला घंटे में भी 1 घंटा है, दूसरे घंटे को भी 1 ही घंटा मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से तो यहां पर 3 आ गया, सबको जोड़ दो फटाफट।
तो 40 और 20 60, और 60 और 30 कितना हो गया 90, 90/3 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 90/3। ठीक है, इसे काट दिया हमने तो कितना आ गया भाई 30 आ गया km/h। तो यहां पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, आपको चीजें आसान लग रही होंगी। ठीक है, धीरे धीरे और प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, आपको चीजें और आसान लगती चली जाएंगी। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, वहां मैं पीडीएफ भी शेयर करता रहता हूं, वीडियोस के अलावा और भी पीडीएफ शेयर करते रहते हैं वहां पर। ठीक है, और अपडेट्स भी सारी आती रहती हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट लो। ओके बच्चे, तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चे। देखो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ए कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 km/h टू 60 km/h। एक किसी भी कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब पहले 40 की स्पीड से चल रहा था भाई, उसे जोश आ गया और माउंटेन ड्यू पीकर उसने अपनी स्पीड 60 कर ली। ठीक है, 60 km/h कर ली। ठीक है, और ये जो स्पीड में चेंज हुआ, ये स्पीड में चेंज सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में हुआ। ठीक है, देख रहे हो ना बंदे की स्पीड, तो 5 सेकंड में ही ये उसमें परिवर्तन देखने को मिला। 5 सेकंड में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आ गया। ठीक है, तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, कैलकुलेट करना हमें इसमें एक्सीलरेशन, त्वरण को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहां पे त्वरण की बात करूं, एक्सीलरेशन की बात करूं, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, परिवर्तन। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल में अगर स्पीड लिखा हुआ हो, वेलोसिटी की जगह स्पीड लिखा हुआ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं मोशन के ऊपर ही, ठीक है, तो उसमें ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो थोड़े से अच्छे लेवल के जो फॉर्मूले हैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे वहां पर। ठीक, तो देखो भाई, वेग में परिवर्तन बटे में क्या होता है, समय, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, या इन शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, v - u/t। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने न्यूमेरिकल वाली वीडियो नहीं देखी है, सॉरी फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार उसको जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। v यहां पर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, और t यहां पर क्या है बच्चे, समय है। लेकिन हम यहां पर चीजों को कैसे लेके चलेंगे, हम यहां पर चीजों को लेके चलेंगे MKS सिस्टम में। ठीक है, MKS सिस्टम में ही हम चीजों को निकालते हैं। यहां पर m का मतलब क्या होता है, कभी भी बच्चे न्यूमेरिकल करें हैं साइंस के, तो MKS सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। यहां पे m का मतलब अगर कहीं लंबाई दी हो तो मीटर में चेंज करना है। ठीक है, m फॉर यहां पे मीटर, k मतलब किलोग्राम होता है, और s मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो हमने यहां पर देखा कि जो हमें स्पीड गिवन है वो km/h में गिवन है। ठीक है, तो पहले 40 km/h को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से 60 km/h को पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5/18 से हमने इसमें बच्चे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर दो भाई फटाफट, इसे काट देते हैं। तो इसे काटा तो कितना आ गया है, लगभग ये 9 बार गया, ये 20 बार गया। ठीक है, और तो नहीं कटेगा। सेम यहां पर भी 5/18 से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये गया, तो ये 6 से कट जाएगा, तो 6 से ये 3 बार गया, और ये कितनी बार गया भाई, 10 बार गया। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये आ गई। फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 × 10 कितना हो गया, 50/3, और u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू 5 × 20, तो 5 दूना 10 हो गया, तो 100
100 बटे में कितना आ गया भाई, 9 आ गया। तो इसे यहां पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, और टाइम तो हमारा किसमें बच्चे, सेकंड में, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, v माइनस यू बाई टी में वैल्यू पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो 50/3 माइनस 100/9 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी थी भाई, टी की वैल्यू थी 5। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर दो, क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसे फटाफट आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, हर एक लाइन बताना भी सही नहीं है। ठीक है, थोड़ी मेहनत खुद करो और इसका आंसर आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सबके आंसर्स मिल जाएंगे जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चे वीडियो खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसमें सिर्फ आपको 4 न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स भी बढ़ेंगे और आपका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। और भी न्यूमेरिकल इस तरीके के मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर ये सारा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।